गुड मॉर्निंग अजय बग्गा सर। बातचीत को लेकर ट्रंप के दावे के बीच हो गया एक सरप्राइज अटैक जो कि ईरान ने मिडिल ईस्ट पर किया। क्या तनाव बढ़ने के संकेत हैं? जी हाँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ईरान का कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है मिलिट्री कमांड। 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सद्दाम हुसैन जब टेक आउट किया यूएस ने, तब से ईरान ने ऐसा प्लानिंग किया था कि अगर सेंट्रल कमांड भी चली जाए तो रीजनल कमांडर्स चलते रहेंगे। तो ये अब ड्रोन्स अटैक्स और ये हमला, ये हो सकता है कि किसी ये 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स में से किसी ने किया हो या ईरान जानबूझ के कर रहा है, बट थोड़ा रिस्क ये जरूर बढ़ाता है। बट ओवरऑल देखें तो अमेरिका ने 4 दिनों से कोई बमबारी नहीं की। इजरायली प्रधानमंत्री जरूर हैं अमेरिका में, उनकी बातचीत हुई ट्रंप से। और देखें आप, अगर तो इजराइल ने कुछ हमला नहीं किया है ईरान पे पिछले 15 दिनों में, और यूएई के ऊपर भी ईरान नहीं हमला कर रहा, तो ये साइड डील्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में। मैं थोड़ा अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हमले के बावजूद कि पीस टॉक्स चलते रहेंगे। ओमान और सऊदी अरेबिया मध्यस्थता कर रहे हैं अब ईरान के साथ। पिछली बारी कतार और पाकिस्तान थे, अब सऊदी और ओमान डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ। तो देखें क्या होता है इसमें। और आज के लिए अहम और ट्रिगर इसके अलावा हमारा फेड का जो बैठक है उसमें रेट हाइक की तो उम्मीद नहीं है, बट कुछ अगर गाइडेंस वो देते हैं वो मार्केट देखेगा। मार्केट अभी भी सोच रहा है कि 1 या 2 रेट हाइक हो सकते हैं साल के अंत तक। हमारी निजी सोच ये है कोई रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते और नवंबर बहुत अहम महीना है ट्रंप के लिए। मिड टर्म इलेक्शंस हैं। कल फिर बैंक ऑफ जापान और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठकें हैं, जहां पे भी हमें पॉज रहने की पूरी उम्मीद है। और जैसे आप पहले कह रहे थे सेगमेंट में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल ऑफ हुआ है, स्पेशली चिप्स सेमीकंडक्टर्स की कंपनीज में, वो जारी है वही। बट उसमें हमने देखा रिकवरी आई। एनवीडिया जो काफी नीचे था कल ग्रीन में बंद हुआ, बंद होते होते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना में अब कैपेसिटी आ रही है, और जो लग रहा था टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं है, चाइना वो दर्शा रहा है बहुत जनरेटिव एआई में। और दूसरी तरफ मशीनों में जो एएसएमएल बनाता था मशीनें, सेमीकंडक्टर बनाने वाली बहुत हाईटेक मशीनें, चाइना ने वो मास स्केल पे बनानी शुरू कर दी हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो प्राइसिंग है वो काफी गिर सकती है अगर चाइना ने जो स्टील में किया है, जो और चीजों में किया है, वो ओवर कैपेसिटी अगर चाइना लेके आएगा सेमीकंडक्टर्स की, बहुत जबरदस्त एक गिरावट आ सकती है अगले सालों में चल के। ये सोचते हुए मार्केट में हमने देखी गिरावट ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह में। तो ईरान का थोड़ा सा आज रिस्क ऑन है। सेंट्रल बैंक्स की बहुत अहम बैठकें हैं आज और कल। बहुत बड़े नतीजे हैं हाइपर स्केलर्स के यूएस में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा वगैरह के। और चौथा फिर ये सेमीकंडक्टर्स का किस तरह से रुझान रहता है, ये मार्केट के की ड्राइवर्स हैं। और आज का जो सीरीज शुरू हो रहा है अगस्त का भारत का, अभी तो लग रहा है गैप अप ओपनिंग। अब देखें ईरान के एक्शन के बाद क्या होता है। जी, बहुत धन्यवाद सर। पूरी इवेंट के एनालिसिस के लिए आपका एक बार फिर से करते हैं।